नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत बार कमेंट आए कि सर आप कहते हो कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, इससे सिलेक्शन होता है। तो स्मार्ट स्टडी हम कैसे करें कि कम पढ़ें और अच्छा पढ़ के हम कम समय में अच्छे नंबरों के साथ रैंक के साथ सिलेक्शन लें। तो ऐसा क्या करें? तो जो मुझे सही लगता है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की और जैसे मैं आज भी पढ़ता हूँ स्मार्ट स्टडी, तो वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपको तरीका सही लगे तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। और बाकी मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से सीखा है। जैसे एक सिंगर हुए हमारे भारत के बहुत महान सिंगर हैं सोनू निगम जी। तो सोनू निगम जी का एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि सोनू, शुरुआत के 25 साल तुम ऐश कर लो, मजे कर लो, और बाद के 25 साल तुम दुख पाना। या फिर शुरुआत 25 साल तुम बहुत मेहनत करो, लगन के साथ काम करो, बहुत सारी चीजें सीखो, अलग अलग स्टाइल की सिंगिंग स्टाइल सीखो, अच्छा रहना सीखो, मेहनत करो, संघर्ष करो, और बाद के 25 साल आनंद लो। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। तो सोनू निगम ने दूसरा वाला ऑप्शन अपनाया कि शुरुआत 25 साल उन्होंने बहुत मेहनत की और बाकी जीवन आज भी उनका मस्त है। तो मैं आपको कहूंगा कि शुरुआत के 24-25 साल अगर आप किताबों पर ध्यान दोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तब आप अपने सिलेक्शन के बहुत नजदीक चले जाओगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सही राय देने की कोशिश करूं। अगर आपको तरीका सही लगे तो आप इसे अपने जीवन में फॉलो करें, और जो आपके भाई बंद सहपाठी दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनको आप वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी कैसे करें, कैसे स्मार्ट स्टडी करें। कि आपने बहुत सारे देखे होंगे जो कम पढ़ते थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे दिन रात पढ़ते हैं, 12-12 13-13 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन कभी कभार रह जाता है। अगर किसी का पॉइंट में 1-2 नंबर से सिलेक्शन रह रहा है, 3-4 नंबर से, तो मैं मानता हूं उसकी किस्मत है। लेकिन कोई विद्यार्थी 10 नंबर से रह रहा, 12 नंबर से रह रहा, फिर वो कहता है किस्मत, तो मैं उसे किस्मत नहीं मानता। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है, मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। देखिए, पहली चीज आपको करनी है कि कमजोर विषय पर आपको ध्यान देना। कमजोर विषय क्या है? जैसे मुझे हिंदी अच्छी आती है, तो ऐसा नहीं मैं बार बार हिंदी पढ़ूं। अदर सब्जेक्ट, गणित भी मुझे अच्छी करनी पड़ेगी, मुझे मनोविज्ञान भी अच्छी पढ़नी पड़ेगी, मुझे संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, मुझे पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, मुझे गणित पढ़नी पड़ेगी, सब चीजें मुझे अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपको जीवन में सरकारी नौकरी लगना है तब आपको सभी सब्जेक्ट आने चाहिए। ऐसा नहीं करा कि एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करो, लेकिन सभी बराबर करोगे तब आपको सिलेक्शन होगा। क्योंकि आजकल कट ऑफ कितनी जाती है आप सभी जानते हो, 80% से कम कट ऑफ तो नॉर्मली कम जाती है। कोई हाई लेवल का एग्जाम हो तो कट ऑफ 60, 65, 70 मान लो, वरना कट ऑफ ज्यादा जाती है, आप सभी जानते हो। अलग अलग एग्जाम में सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है। तो मैं आपको कहूंगा कि कमजोर विषय पर आप ध्यान देना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट अच्छा आ रही, गणित अच्छी आ रही है, और बाकी आप सब्जेक्ट नेगलेक्ट कर दो, तो ये आपका माइनस पॉइंट रह सकता है। रेट लेवल 1 में ज्यादातर विद्यार्थी जो रहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप उनसे बात करना तो ज्यादातर 80% विद्यार्थियों को यही रहेगा कि यार मेरे मैथमेटिक्स में नंबर कम आए, गणित मुझे थोड़ी कम आती है। रेट लेवल 1 वाले कह रहा हूं, बीएसटीसी वाले विद्यार्थी, तो वो उनकी कमी रहती है, उस कमी पर ध्यान नहीं देते। वो पहले अगर मान लेंगे कि मुझे गणित नहीं आएगी समझ में, मुझे नहीं आएगी, मैं तो कमजोर हूं, तो फिर कमजोर ही रहेंगे। तो इसलिए जो सब्जेक्ट अभी कमजोर हैं, जिस विषय पर अभी पकड़ कम है, अच्छे टीचर्स, अच्छे बुक्स, अच्छे सहपाठी दोस्त ढूंढिए, ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, और उस सब्जेक्ट को भी अच्छा आप करने की कोशिश कीजिए। ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि जो आपको आता वो तो आता ही है, लेकिन जो नहीं आता वो आपके नंबर खाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात कि 9-10 का रूल लिखिए, 90 और 10, 9-10 नहीं है, 90-10, 90 और 100 का, 90-10 का, सॉरी 90-10 का फॉर्मूला रखिए। 90-10 का रूल क्या होता है? यानी इसका फॉर्मूला कहता हूं कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो 90-10 का फॉर्मूला क्या होता है? कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ये सूत्र अपने YouTube का लोगो ये रख रखा मैंने कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। क्या होगा? देखिए, 90-10 का रूल, कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी को नहीं आती। बहुत कुछ स्टूडेंट मान ले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको सब चीजें आती है, लेकिन जो मैं मेरे टाइप की कहूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैं से कभी 100 से 100% कोर्स नहीं कर पाता। कोई ना कोई कहीं ना कहीं चीज छूट जाती है, चाहे हम कितने बड़े, चाहे 2 साल तैयारी कर ले, 3 साल तैयारी कर लें, रास्ता जी का था महासागर है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसा पर्सन आ ही जाएगा जो हमें नहीं आएगा। सभी के साथ होता, आपके साथ नहीं होता, तो उस चीज को आप छोड़ सकते हो। तो 10% जो चीज आपको नहीं आ रही उसको आप छोड़ दिए, लेकिन 90% पे आप पकड़ रहिए कि 90 में से आप 85-86% भी लाते हो तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो रहा। देख लेना, 86 कट ऑफ तो बहुत कम जाती है, कभी कभार जाती है ना। जैसे रीट वाले एग्जाम में हमारे टाइम ज्यादा गई थी, लेकिन जो कट ऑफ वाले एग्जाम होते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम होते हैं, उनमें 86 तो बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाती है, 80% ही बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाती है। तो जो चीज आपको माने कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, माने 100 टॉपिक दे रहे, 100 में से 2-3 टॉपिक आपको नहीं आ रहे, तो आप उनको छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं छोड़ा, आपको दिल नहीं माने, तो जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कोई बुक लाते हैं अपन, लक्ष्य किताब लाए, राय लाए, दक्ष लाए, कोई भी किताब लाए, चटक लाए, मुकेश पंचोली सर के लाए, किसी भी सर की किताब लाए, तो उसके ऊपर जो ब्लैक अक्षरों में चीजें रहती है इंपॉर्टेंट, तो उनको आप हाईलाइटर कीजिए, शॉर्ट नोट्स उनके जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स पहली बार में कभी नहीं बनाना, आपको कभी बनूंगा वीडियो की शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देखिए, पहले आपको चीजें पढ़नी है, कोई टॉपिक पढ़ा, माने महाराणा सांगा पढ़ा, 2-3 बार पढ़ लिया, फिर आप उसके एमसीक्यू सोल्व करो, पुराने वाले एमसीक्यू सोल्व करो, फिर आपको कुछ ना कुछ नया पर्सन आराम से मिलेगा, क्योंकि कोई भी 100% आपको नहीं पढ़ा सकता, कुछ ना कुछ चीज नई चीज मिलेगी, वो वहां पे आप ऐड कर लीजिए। ऐसे बार बार पढ़ोगे, फिर आप शॉर्ट नोट्स उनके बना सकते हो। और एक समय ऐसा आएगा जब आप 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरा जीके कवर कर लोगे, रिवीजन करो, एक दिन ऐसा आएगा क्योंकि बार बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन
परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को सफल बनाता है, ठीक है, तो परफेक्ट बनाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। 90-10 का रूल अपनाइए, 90-10 का रूल, यानी 90% मैटर भी आप पढ़ लो, 10% नहीं पढ़ पाओ कोई दिक्कत नहीं। माना किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, वो इंग्लिश को कोशिश जरूर करे, इंग्लिश छोड़े नहीं, लेकिन आप कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो कि मुझे वोकेबुलरी इतनी नहीं आ पा रही, कुछ चीजें आप छोड़ देते हो। अब छोड़ना क्या, वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं कि आप इसी छोड़ दो, इसी छोड़ दो, इसी छोड़ दो, फिर आप पीछे रह जाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। 100% पढ़ दो, बहुत अच्छी बात। अगर आपकी कैपेसिटी आप 100% पढ़िए, बहुत अच्छी बात, रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। और अगर आप नहीं पढ़ पाओ, अगर आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, ठीक ठाक स्टूडेंट हो, तब आप 90-10 का रूल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तीसरा रूल है अपने कि एक सब्जेक्ट को पहले मजबूत कीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे क्या होते हैं, वीडियो लेक्चर को छोड़ दें, मोबाइल में वीडियो देखते उसको छोड़ दिए, इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट मजबूत करनी है। अब एक सब्जेक्ट रूल मैंने तो बहुत बार फॉलो किया और मेरे काम भी रहा है। कैसे समझिए, जैसे आप गणित पढ़ रहे हो, तब आप 15-20 दिन गणित को लेकर चलिए। बीच में माने 1 घंटे मूड पर, इसलिए आप 10 सब्जेक्ट पढ़ लो तो बात अलग है, वीडियो देख लो बात अलग है, लेकिन गणित को आप ना छोड़िए। जैसे आप लाभ हानि पढ़ा, प्रतिशत पढ़ा, औसत पढ़ा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, उनके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पहले मेथड पढ़ लीजिए, वीडियो लेक्चर देख लिया, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो वो देख लीजिए, उसके बाद आप उसके एमसीक्यू को सोल्व कीजिए, उनको कभी भी आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट मजबूत कीजिए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुई, फिर दूसरा सब्जेक्ट कीजिए, और सब्जेक्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। जल्दी मतलब ऐसा नहीं कि आपको हड़बड़ाहट करनी है, भागना भी नहीं है, लेकिन चीज को समझ समझ के टाइम के अकॉर्डिंग करना। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट को 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, पकड़े ही रखे एक सब्जेक्ट को, ऐसा भी नहीं करना। अब राजस्थान जी का आप कितने पढ़ते हो, महासागर खत्म हो गए नहीं, पर आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। ये आपको पता कैसे लगेगा, बार बार आप चीज़ को पढ़ोगे, आप पुराने क्वेश्चन देखोगे कि यार इसमें से ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न नहीं आया, इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मुझे इस प्रकार की तैयारी करनी है। जैसे राजस्थान चित्रकला है, चित्रशैली बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बूंदी शैली, कृष्णगढ़ शैली, इसके चित्रकार हुए, इसमें ये राजा हुए थे, इनके ये कलाकार थे, इनके नाम ये हैं, ट्रिकें बनाइए उनकी, कैसे भी कीजिए, वो आपको पढ़ना है, वो आपकी समस्या, किसी और की समस्या नहीं है, वो आपको तरीका ढूंढना, सोल्व ट्रिक आपको बनानी है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना, और उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक तैयार करना। बाकी सब चीज़ नहीं पढ़नी, पूरी किताब पढ़ोगे, पूरी किताब तो किसी को याद नहीं होती, ध्यान रखना। जो भी राइटर हो तो भी किसी ग्रंथ अभिलेख के आधार पर ही लिखते हैं, ये बात देख लेना, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट को आप पहले मजबूत कीजिए। चौथी चीज अपने रहेगी कि अपने टीचर्स व बुक पर विश्वास करें, अपने टीचर्स व बुक पर विश्वास करें। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत गीता का श्लोक है कि श्रद्धा रखिए। आप किताब पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, कोई कहेगा नहीं यार वो टीचर तो पढ़ाता, बैठते नहीं उससे, तो वो अच्छा नहीं पढ़ाता, ये नहीं पढ़ाता। 19-20 टीचर में हो सकता है, लाइन का फर्क हो सकता है, बाकी हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। वो आपको कितना ज्ञान दे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी टीचर अच्छा होता है, और टीचर के प्रति हमेशा सम्मानपूर्वक तरीके से आप देखिए, उसे ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। खुद को ज्यादा ज्ञानी ना बनाए, हो सकता है आपको अच्छा आता हो, लेकिन आप श्रद्धापूर्वक का ज्ञान प्राप्त कीजिए, आपको हमेशा सीखने को ही मिलेगा। और जो बुक आप पढ़ रहे हो, कोई क्या इस किताब से नहीं आता, आप इससे बात ना कीजिए। हाँ, मानना कि किसी किताब में लैंग्वेज टफ होती है, किसी में सरल होती है, वो आपका समय बचाती है किताब, ये बात भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं आप किताब, जैसे मैंने आपको बताइए किताब ले आना, 2-3 किताबें ले आई, फिर आप दोस्त के यार वो पढ़ा था, दिमाग में बार बार पढ़ते ही रहे हो, दिमाग में घूमे यार की वो किताब यार लाता सही रहता है, ये किताब में से आएगा नहीं, ये आपकी नेगेटिव छवि आपको फिर पीछे रख देगी। तो आप नेगेटिव वे में ना सोचें, बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचें कि अपने गुरुजी और अपने किताबों पर आप पूरे श्रद्धा के साथ पढ़िए, पूरी श्रद्धा रखिए। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मैं चिरणादि कच्छति, श्रीमद् भगवद गीता श्लोक है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। आजकल के विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ कि अपने गुरुजी अपने कोचिंग नोट्स पर विश्वास थोड़ा कम रखते हैं। नोट्स भी आप पढ़िए, लेकिन बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, है ना। नोट्स तो आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स आपको जरूर पढ़नी है। पहली बार में बुक्स आपको समझ में नहीं आएगी, बुक आपको टफ लगेगी, कम कठिन लगेगी, लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे, आपकी उस पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। ओके, अब देखिए 5वां प्रश्न कि खाली समय में बेस्ट तैयारी कीजिए। अब ये टॉपिक आप समझिए, खाली समय में बेस्ट तैयारी। खाली समय क्या होता है, जैसे अभी रीट की तैयारी बहुत कम लोग कर रहे हैं। क्या रीट की सर रोज कमेंट आते हैं मेरे कि रीट की भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भर्ती तो आ जाएगी, 6 महीने में नहीं आएगी, 1 साल में जाएगी। और भर्ती आएगी, और सरकार का काम सरकार कब लाती है, और जब भी भर्ती आएगी सभी के लिए एक साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पहले आ जाएगी, आपके लिए बाद में आएगी। जो भी नियम चेंज होगा, जब भी भर्ती आएगी, विज्ञप्ति में कुछ चेंजेस करेगी, प्लस माइनस ऐड करेगी सिलेबस, वो सबके लिए होगा। किसी एक के लिए परिवर्तन रेडिकल नहीं होगा, सबके लिए परिवर्तन होगा। परीक्षा 1 करवाती सरकार तो भी सबके लिए होगी, 2 करवाएगी तो भी सबके लिए होगी। सिलेबस कटौती करेगी तो भी सबके लिए होगा, सिलेबस में कुछ ऐड करेंगे सरकार तो भी सबके लिए होगा। इन चीजों आप टाइम वेस्ट ना कीजिए, सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, इन पर ध्यान ना दीजिए। आपको अपनी तैयारी करनी। खाली समय का मतलब क्या होता है, जब वैकेंसी नहीं आ रही हो,
उस समय आपको तैयारी करनी है। जैसे अभी बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, रीटी तैयारी कर रहे हैं, अभी खाली समय में उन सब्जेक्ट मजबूत कर ली, और जब फॉर्म भरे जाएंगे 5-6 महीने बाद एग्जाम का फॉर्म के बाद, उसमें उनको नई चीजें पढ़ने आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो रिवीजन करते रहेंगे, कुछ नया पर्सन मिला उसमें ऐड कर लेंगे और तैयारी मजबूत हो जाएगी, और एग्जाम के समय आपका प्रेशर कम हो जाएगा। और वरना अगर आप एन वक्त पे तैयारी करोगे, अभी फॉर्म स्टार्ट हुए 6 महीने में आप सिलेक्शन लेना चाहो, तो फिर आप वर्कलोड रहेगा, दिमाग पूरा दिन घूमता रहेगा, मुझे तो पढ़ा ही नहीं, मैं छूट गई, गणित छूट गई, हिंदी छूट गई, रीजनिंग छूट गई, कुछ ना कुछ छूटेगा, उस चक्कर में आपका दिमाग खराब रहेगा। और माइंड फ्रेश करके तैयारी करनी है, समस्याएं सबके जीवन में है, समस्या को थोड़ा इग्नोर कीजिए और सही वे में तैयारी करने की सोचिए। तो इस बात आप ध्यान रखिए, खाली समय की तैयारी सबसे बेस्ट होती है ना। तो रोज आप भले 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, पढ़ने जरूर, रोज खाली समय में आप तैयारी जरूर कीजिए। ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, छठा पॉइंट अपना कि अपने समय को फालतू की बातों में बर्बाद ना करें। गॉसिप्स जिन्हें बोलते हैं, लेडीज तो करते हैं, आजकल जेंट्स भी कहते हैं गॉसिप्स, चाय की थड़ी पे बैठ गए तो फालतू की बातें करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता दोस्तों से कांटेक्ट ना कीजिए, दोस्त भी आप अच्छे दोस्त बनाइए, पढ़े वाले बनाइए, पढ़ाई की बात भी कीजिए, अदर वे में बात भी अपन करते हैं फालतू, लेकिन ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी कि वो ऐसा कर रहा, वो ये करा रही है, उसने क्या रही है, उसने क्या, मेरे परिवार में समस्या, वो समस्याएं सबके जीवन में है, और ऐसी चीजों की आप चर्चा करोगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जबकि आप टॉपिक बात करोगे, यार मैं मनोविज्ञान में आज ये चीज पढ़ी, आपने क्या पढ़ा, इसमें आप बताइए, इसमें अधिगम्य परिभाषा किसने दी, अभिपरिणाम परिभाषा किसने दी, व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या क्या होता है, इसमें आईक्यू क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, इसमें किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, वो जीके प्रश्न आया था उसमें कौन सा युद्ध हुआ था, युद्धों क्रम जमाइए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कुछ भी पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन आप आंसर कीजिए। हो सकता है आपको नहीं आएगा पहली बार में, लेकिन किसी ने आपको कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपने गलत बताया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वो प्रश्न आप कभी नहीं भूलोगे, जहां तक याद रहेगा, आप याद रहेगा कि यार वो प्रश्न पूछा था, उसमें गलती की थी, वो प्रश्न आज भी मुझे याद है। तो पूछने से हमेशा प्रश्न आता है, कॉम्पिटिशन की भावना रखिए, लेकिन नेगेटिव भावना नहीं, इनमें भावना नहीं, कॉम्पिटिशन प्रतिद्वंदी भावना रखिए, नहीं हमें कुछ सीखना, और कॉम्पिटिशन में पॉजिटिव में रखिए, ऐसा नहीं कि ये मेरे से आगे बढ़ जाएगी, मैं इससे नहीं पूछूं, ऐसा नहीं। आप जितना बातचीत करोगे, कन्वर्जेशन करोगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, और दोस्त अच्छे बनाइए हमेशा। और सातवां पॉइंट है कि रिवीजन जरूर करें। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स तो पढ़ लिया, आप रिवीजन किए नहीं, तो फिर आप भूल जाओगे। रिवीजन जरूरी, चाहे आप 90% कोर्स कवर किया हो, 90% पढ़ा हो आपने, लेकिन उसका समय पर रिवीजन जरूरी है। एक सब्जेक्ट आपने पढ़ ली, वापस 2 महीने बाद उसका रिवीजन जरूर करना। रिवीजन जितना आप करोगे, एक समय ऐसा है जब एक दिन में आप सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, 2 दिन, 1 दिन में पूरी सब्जेक्ट पूरी हो जाएगी, रिवीजन होगा इतना, टिप्स पे आपको चीजें याद होंगी। और जो चीज शॉर्ट नोट्स हैं, टफ लगता है कि यार ये प्रश्न आ सकता है, डायग्राम आ सकता है, ऐसा आ सकता है, उसको लिखिए और यहाँ पे चिपका दीजिए। माने रूम लेके कर रहे हो तैयारी, खाना बना रहे हो, उसमें देखते रहिए, या वीडियो लेक्चर सुन लीजिए, ऑडियो बना दीजिए, खुद के ऑडियो नोट्स तैयार कीजिए, उनको सुनिए। मैंने बहुत बार ऑडियो नोट्स बनाए अपने, आजकल तो नहीं बनाता, जब तैयारी करता ऑडियो नोट्स बहुत बनाए मैंने, और ऑडियो नोट्स बना के मैं सुनता रहता था उनको, बार बार ऐसे करके, यार इसका ये होता है, इसका होता है, लिखा हुआ वैसे ही है, बार बार कानों में चीज घूमती है और ऐसे भी चीज वो अपनी पक्की तैयारी हो जाती। तो ये कुछ टिप्स थे, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इन पर आप काम कीजिएगा, और मैं आशा करूंगा ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। और भी कोई समस्या हो, आप मेरे लाइव सेशन में जुड़िए, कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।